धनु राशि वाले जातक दुश्मन भी आपके भक्त हो जाएंगे। हर बात आपकी मानेंगे, बस आपको पता होने चाहिए ये 3 चाणक्य नीति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीवन से परेशान हैं, दुश्मन से परेशान हैं, जब भी कुछ करने की सोचते हैं आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको परेशान करने लगते हैं। बस ये 3 बातें याद रखें, दुश्मन से पीछा छूट जाएगा, दुश्मन भी आपका भक्त हो जाएगा। कौन सी हैं वो 3 बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन सी हैं वो 3 बातें जिसे अगर आप ध्यान रखते हैं, फॉलो करते हैं तो दुश्मन भी आपके भक्त हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से, भाई बंधुओं से, मित्रों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कर दिया है सब्सक्राइब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, कूटनीति के लिए मशहूर और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के बल पर नंद वंश को उखाड़ फेंका था। उनकी नीतियों में इतनी ताकत थी कि इतना बड़ा साम्राज्य जो है उखाड़ फेंका था। उन्हीं ने बहुत सारी नीतियाँ दी हैं, बहुत सारी बातें कही हैं जिसे अगर हर इंसान फॉलो करे तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, कभी कभी उग्र नहीं हुए और हर परिस्थितियों को धैर्य के साथ आपको सामना करने की सलाह चाणक्य देते हैं। चाणक्य जी जो है कहते हैं कि कभी भी उग्र मत होइए, धैर्य के साथ रहिए, क्योंकि उनका जो जीवन था वो कभी भी क्रोधित नहीं हुए। और उन्होंने बताया एक एक बात, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनकी नीतियाँ ही थीं जिनकी बदौलत उन्होंने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर भारत का सम्राट बना डाला था। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपने नीतियों को नीति शास्त्री यानी कि चाणक्य नीति नाम की एक पुस्तक है, आप पढ़ भी सकते हैं, समाहित किया है। अगर आप बहुत वक्त नहीं होता लोगों के पास, उसमें से कुछ बातें मैं लेकर आए हुए। सीरीज चल रही है चाणक्य नीति की, इसमें हर एक बात को मैं व्याख्या के साथ समझा के कहना क्या चाहते थे वो मैं बताऊंगा। एक सीरीज आज से शुरू हुई है और ये सारी सीरीज में आपको चाणक्य नीति देखने को मिलेगी। ये पहली वीडियो है, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो आने वाली है हमारे चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के ज़रूर बताइएगा कि आपको आने वाले समय में इसके वीडियो चाहिए, आपको कैसी लगी ये वीडियो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बात, अब मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बलवान शत्रु को अपने अनुकूल व्यवहार करके, दुष्ट शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार करके और अपने समान बल वाले शत्रु को विनम्र अथवा बल में वश में करना चाहिए। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। आचार्य चाणक्य जो कहते हैं, क्या कहते हैं? बलवान शत्रु को उसके अनुकूल व्यवहार करना चाहिए, वो जैसा है उसी के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए, वो जैसा चाहे। दुष्ट शत्रु को उसके उल्टा व्यवहार यानी कि प्रतिकूल व्यवहार करना चाहिए। और अपने समान शत्रु को, आपके जैसा जो शत्रु है, उसको विनय यानी कि विनम्रता से माने तो माने, अथवा बल से वश में करना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि शत्रु को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, कभी भी उसे कमज़ोर मत समझिए। शत्रु कभी छोटा नहीं, कभी कमज़ोर नहीं होता, कभी आपको नहीं समझना। भले शत्रु छोटा है, कमज़ोर है, पर आपको पूरे दम के साथ उस पर आक्रमण करना है। कितना बलवान है यह देखकर ही उसके प्रति आगे बढ़ना आपको चाहिए। ये बात अगर आपको पता है तो आप किसी भी शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य कहते हैं, उनके मुताबिक सब लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करके काम निकालना चाहिए, क्योंकि आप अपना काम निकालिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका काम हो या ना हो, आपके लिए आपको खुद सोचना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका स्वयं का काम है तो उसके लिए आप स्वयं जब तक समर्पित नहीं होइएगा वह काम नहीं होगा। चाणक्य के मुताबिक जब लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार आप करते हैं
ऐसा व्यवहार जिसके साथ जैसा व्यवहार हो सके, बस अपना काम निकालना है। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके अनुकूल चलना चाहिए। यदि दुश्मन दुष्ट या बुरा है, दुश्मन जो है अगर दुष्ट है या बुरा है तो उससे उल्टा चलना चाहिए। अगर दुश्मन अपने समान ही शक्तिशाली है तो उसके बल से जीतना चाहिए या फिर विनयपूर्वक व्यवहार करके वश में करना चाहिए। शत्रु पर जो है विजय पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अगर व्यक्ति को उसके दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो अपने दुश्मन को उसकी कमज़ोर कड़ी जो है पर प्रहार करके आसानी से जीत हासिल की जा सकती है। अगर पता है उस इंसान के अंदर ये कमज़ोरी है तो उस पे आप चोट पहुंचा के कमज़ोर कड़ी पे वार करके आप दुश्मन को जीत सकते हैं, दुश्मन को अपने वश में कर सकते हैं। दुश्मन भी आपकी जय जय करेगा, यानी कि आपके वश में हो जाएगा। इसलिए किसी भी शत्रु को हल्के में ना लें, कोशिश करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले उसके बारे में भली भांति परखें, जानें, शत्रु को पहचानें, वो कितना पानी में है, क्या कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कहाँ तक जा सकता है। ये सारी चीज़ जानने के पश्चात ही शत्रु पर हमला करें और उन सारी चीज़ों में ये जानकारी ज़रूर निकालें कि उसकी जो कमज़ोर कड़ी है वो कौन सी है, उसकी कमज़ोरी क्या है। जब तक आप शत्रु की कमज़ोरी का पता नहीं लगा पाते हैं तब तक आप शत्रु पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, तभी आप शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कभी भी शत्रु को हल्का ना समझे, यानी कि कमज़ोर ना समझें, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, उसको परखें, उसकी कमियां, अच्छाइयां, ताकत भी आपको पता होना चाहिए। शत्रु की ताकत क्या है, सिर्फ कमज़ोरियां ही नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की कमियों के साथ साथ, कमज़ोरियों के साथ साथ उसकी ताकत को भी जानना अति आवश्यक है। जब तक आप शत्रु के ताकत को नहीं जानिएगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो अगर आपके खिलाफ अगर आए, आप पे अगर वो आक्रमण करे, आप पे चढ़ाई करे तो आपका कितना क्षति कर सकता है, कितना नुकसान कर सकता है। इसलिए ये भी जानना अति आवश्यक है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक शत्रु की कमियां, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ, सब चीज़ के बारे में परख कर लीजिए, शत्रु आपके सामने घुटने टेक देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे वार करना है, उसकी कमज़ोरी क्या है, और वहाँ पे वार करिएगा तो शत्रु जो है 100% आपसे परास्त हो जाएगा। आपने देखा कि आचार्य चाणक्य ने एक रोड से उठाकर इंसान को, चंद्रगुप्त मौर्य को, भारत का, अखंड भारत का सम्राट बना दिया, राजा बना दिया। इतनी बड़ा राज्य नंद वंश का विध्वंस कर दिया। ये आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों से किया। अगर इन नीतियों को आप ध्यान रखते हैं, ये सभी जातकों के लिए है, सभी ये इंसानों के लिए है, मनुष्य के लिए है। अगर मनुष्य इस बात पे अमल करता है, इस पे ध्यान देता है तो शत्रु को अपने वश में कर सकता है। इसीलिए जो भी 3-4 बातें इसमें बताई गई हमने, पहला, शत्रु को पहचाने, आपका शत्रु अच्छा जो है असली शत्रु कौन सा है। दूसरा, उसकी ताकत क्या है। जब तक शत्रु की ताकत को नहीं जानिएगा आप शत्रु पे विजय नहीं पा सकते। तीसरा, शत्रु की कमज़ोर कड़ी क्या है वो आपको पहचानना है और उस पर वार करना है। अब ये 3 चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, चाणक्य की कही 3 नीतियाँ आप फॉलो करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो शत्रु जो है आपके कदम चूमेगा, आपकी जय जय करेगा। चाणक्य का ये जो एक दोहे में उन्होंने कहा है, श्लोक है कि अनुलोमेन बलिन प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्यं बलं शत्रु विनयेन बलेम वा। यानी कि ये जो मैंने सारी बातें बताई, ये एक लाइन में उन्होंने श्लोक में कहा है। अगर जिनको संस्कृत आती है वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं आती है उनको मैंने हिंदी में, शुद्ध हिंदी में व्याख्या करके बता दी है। शत्रु पे आपको कैसे विजय प्राप्त करना है, शत्रु को कैसे वश में करना है, इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो आप अवश्य ही अपने शत्रु को परास्त कर सकेंगे, अवश्य ही शत्रु आपका जय जय करेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं
तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चाणक्य नीति की ये सीरीज चल रही है, इसे अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ भी सकते हैं चाणक्य नीति की पुस्तक में, जो आराम से मिल जाएगी आपको। अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, हमारे द्वारा सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम एक एक बात को अच्छे से व्याख्या करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।